पुराने वक्तों की बात है जब इंसान और कुदरत के बीच एक गहरा मगर खामोश रिश्ता हुआ करता था। हिंदुस्तान की सरजमीन के पहाड़ों की गोद में बसा एक खुशहाल शहर था, फिरोजाबाद। यह शहर अपनी आलीशान इमारतों, नक्काशीदार झरोखों और बाजारों में बिकने वाले बेशकीमती रेशम के लिए मशहूर था। यहाँ की हवाओं में अजान की गूंज और गुलाब के इत्र की महक बसी रहती थी। मगर इसी शहर के बाहरी हिस्से में एक टूटी फूटी झोपड़ी में जमशेद नाम का एक लकड़हारा रहता था। जमशेद का नाम सुनते ही जंगल के परिंदे सहम जाते और बस्तियों के लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। वह एक ऐसा सख्त जान और पत्थर दिल इंसान था जिसकी कुल्हाड़ी की धार कभी कुंद नहीं होती थी और जिसकी आंखों में कभी नमी नहीं देखी गई। उसका कद लंबा, रंग धूप में तपकर तांबे जैसा सुर्ख और मूंछें घनी थीं जो उसके चेहरे को और भी खौफनाक बनाती थीं। वह जंगल के उन हरे भरे दरख्तों का भी बेरहमी से कत्ल कर देता था जो सदियों से परिंदों और जानवरों को पनाह दिए हुए थे। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि उसके कांटे हुए दरख्तों के साथ कितने ही घोंसले जमीन पर आ गिरते और कितने ही मासूम चूजे बेमौत मारे जाते। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटना और उसे शहर के सबसे अमीर और लालची सौदागर ख्वाजा बख्तियार को बेचना। उस दिन भी सुबह का मंजर कुछ ऐसा ही था। सूरज की पहली किरण अभी मीनारों को छू ही रही थी कि जमशेद अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी कंधे पर रखे घर से निकलने को तैयार था। उसकी बीवी जैनब, जो एक बेहद सब्र वाली और नेक खातून थी, फजर की नमाज अदा करके मुसल्ला लपेट रही थी। जैनब के चेहरे पर मुफलिसी और रंजो गम की परछाइयां साफ दिखाई देती थीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, उम्मीद का नूर। सुनिए, जैनब ने धीमी और लरजती हुई आवाज में जमशेद को पुकारा। आज जंगल की तरफ मत जाइए। कल रात मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल आग की लपटों में घिरा हो और आप उस आग के बीच फंसे हैं। आज का दिन घर पर ही रुक जाइए, अल्लाह के वास्ते। जमशेद, जो अपनी चमड़े की जूतियों के तस में कस रहा था, जैनब की बात सुनकर हिकारत से हंसा। उसकी हंसी में एक ऐसा तंज था जो जैनब के दिल को चीर गया। ख्वाब? तुम औरतों के पास इन वहमों और ख्यालों के सिवा और है ही क्या? जमशेद ने अपनी कुल्हाड़ी की धार को अंगूठे से परखते हुए कहा, अगर मैं तेरे ख्वाबों के डर से घर बैठ गया तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? और वो जो अंदर खांस रहा है, उसके लिए दवा कहां से आएगी? उसने अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा किया जहां उनका 8 साल का बेटा कासिम बिस्तर पर पड़ा था। कासिम पिछले कई महीनों से एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला था। उसकी सांसें उखड़ती जा रही थीं और हकीमों की दवाइयां बेअसर साबित हो रही थीं। जमशेद की बेरहमी की एक वजह यह मजबूरी भी थी जिसने उसे वक्त से पहले बूढ़ा और सख्त बना दिया था। उसे लगता था कि दुनिया ने उससे रहम नहीं किया तो वह दुनिया पर रहम क्यों करे? अल्लाह मालिक है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। जैनब ने दुपट्टे के कोने से अपनी नम आंखें पोंछीं। लेकिन आप उन हरे भरे दरख्तों को मत काटिए जो फल देते हैं। हकीम साहब कहते थे कि बद्दुआ सिर्फ इंसान की नहीं लगती, बेज़बान दरख्तों और परिंदों की भी लगती है। बद्दुआ और दुआ सब अमीरों के चोंचले हैं जैनब। जमशेद गुर्राया। ख्वाजा बख्तियार को आज शीशम की लकड़ियों की सख्त जरूरत है। उसने मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया है। अगर आज मैं खाली हाथ लौटा तो कासिम की दवा तो दूर, हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। इतना कहकर जमशेद ने जैनब की तरफ देखे बिना ही दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन उसके दिल की गर्मी कम न हुई। वह तेज कदमों से वादी खामोश की तरफ चल पड़ा। यह जंगल का वह हिस्सा था जहां जाने से पुराने शिकारी भी कतराते थे। कहा जाता था कि वहां के दरख्तों में रूहें बसती हैं और वहां रास्ता भटकना मौत को दावत देने जैसा है। फिरोजाबाद के बाजार से गुजरते हुए उसे हर तरफ जिंदगी की चहल पहल दिखाई दी। हलवाई अपनी दुकानों पर ताजा जलेबियां और शीर माल सजा रहे थे। इत्र फरोश अपनी शीशियां जमा रहे थे। मगर जमशेद की नजरें सिर्फ अपने रास्ते पर थीं। तभी उसे एक शानदार घुद्दा गाड़ी के पास ख्वाजा बख्तियार खड़ा दिखाई दिया। ख्वाजा बख्तियार, जो रेशमी शेरवानी और सर पर कीमती पगड़ी पहने हुए था, अपने मुंशी को डांट रहा था। जैसे ही उसकी नजर जमशेद पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट फैल गई। आओ आओ जमशेद मियां, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, याद है ना?
आज मुझे वो लकड़ी चाहिए जो सबसे पुरानी और मजबूत हो। शाही महल के नए दरवाजे बनने हैं और सुल्तान को मामूली लकड़ी पसंद नहीं। जमशेद ने अदब से नहीं बल्कि एक पेशेवर अंदाज में सिर हिलाया। मुझे याद है ख्वाजा जी, आज मैं वादी खामोश के उस पार जाऊंगा। सुना है वहां ऐसे दरख्त हैं जो लोहे से भी ज्यादा सख्त हैं, लेकिन दाम वही मिलेगा जो तय हुआ था। ख्वाजा बख्तियार ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अगर माल अच्छा हुआ तो दाम की फिक्र मत करो। और हाँ, सुना है उस जंगल में नायाब जानवर भी हैं। अगर कोई ऐसा वैसा जानवर मिले जिसकी खाल कीमती हो तो उसका भी सौदा कर लेंगे। जमशेद की आंखों में चमक आ गई। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। जंगल में दाखिल होते ही फिजा बदल गई। शहर का शोर पीछे छूट गया और उसकी जगह सूखे पत्तों की सरसराहट और जंगली हवाओं की साएं साएं ने ले ली। जमशेद बिना रुके, बिना थके, झाड़ियों को अपनी कुल्हाड़ी से काटता हुआ आगे बढ़ता गया। दोपहर होते होते वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी। यहाँ के दरख्त विशालकाय थे, जिनकी जड़ें अजगर की तरह जमीन से बाहर निकली हुई थीं। प्यास और थकान से उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह किसी जानवर के रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक सुरीली मगर दर्द भरी पुकार थी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो लेकिन उसमें धुन की जगह कराह हो। जमशेद ठिठक गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और आवाज की दिशा में बढ़ा। झाड़ियों को हटाते हुए जब उसने सामने का मंजर देखा तो उसकी सांसें हलक में अटक गईं। सामने एक छोटे से झरने के किनारे एक याकूती हिरण जाल में फंसा हुआ तड़प रहा था। यह कोई मामूली हिरण नहीं था। उसकी खाल सूरज की किरणों की तरह सुनहरी थी, लेकिन उस पर लाल रंग के याकूत जैसे धब्बे चमक रहे थे। उसकी आंखें इंसानों जैसी गहरी और समझदार थीं, और उसके सींग कांच या हीरे के बने मालूम होते थे, जिनमें से एक मध्यम सी नीली रोशनी निकल रही थी। या खुदा, ये क्या बला है? जमशेद बड़बड़ाया। इतनी उम्र हो गई जंगल छानते हुए, मगर ऐसा जानवर आज तक नहीं देखा। अगर मैं इसे ख्वाजा बख्तियार के पास ले जाऊं तो वह इसके बदले मुझे इतना सोना देगा कि मेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। लालच का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी कमर में खोसी और एक मजबूत रस्सी निकाली। वह दबे पांव हिरण की तरफ बढ़ा। हिरण ने उसे अपनी तरफ आते देख लिया। उसने भागने की कोशिश की, मगर शिकारी का जाल बहुत मजबूत था। वह जितना तड़पता, जाल उतना ही कसता जाता। जमशेद अब हिरण के बिल्कुल करीब था। उसके चेहरे पर वही जालिमाना मुस्कान थी जो अक्सर परिंदों का शिकार करते वक्त होती थी। बस, अब तेरा खेल खत्म। तेरी ये चमड़ी और ये सींग मेरी किस्मत बदल देंगे। जैसे ही जमशेद ने हिरण को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। हिरण ने अपनी बड़ी बड़ी भीगी हुई आंखें उठाईं और जमशेद की आंखों में सीधे देखा, और फिर हिरण की आवाज में एक अजीब सा वकार और ठहराव था। मैं न जिन्न हूं न रूह, मैं वादी ए नूर का मुहाफिज हूं। मेरा शिकार करना तुम्हारे लिए तबाही लाएगा जमशेद। मुझे आजाद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जमशेद का डर पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह फिर उसी लालच ने ले ली। उसने सोचा कि यह जानवर उसे डराकर भागना चाहता है। एक बोलने वाला हिरण, इसकी कीमत तो ख्वाजा बख्तियार और भी ज्यादा देगा। मुझे बेवकूफ मत समझ, जमशेद गुर्राया। भलाई, मेरी भलाई इसमें है कि मैं तुझे बाजार में बेचूं। मेरे घर में मेरा बेटा मर रहा है, खाने को दाना नहीं है। तेरी आजादी मेरे बेटे की जान नहीं बचा सकती। हिरण ने बड़े अफसोस से जमशेद को देखा। तुम गलत सोच रहे हो। रिज़्क मौत बांटने से नहीं, जिंदगी बांटने से मिलता है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी वो मुराद पूरी होगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर तुमने मुझे कैद किया तो तुम वो सब खो दोगे जो तुम्हारे पास बचा है। जमशेद एक पल के लिए रुका। उसके जहन में ज़ैनब का चेहरा और कासिम की खांसी गूंज उठी। क्या उसे इस तिलिस्मी जानवर की बात मान लेनी चाहिए? लेकिन अगले ही पल ख्वाजा बख्तियार की थैलियों की खनक उसके कानों में गूंजने लगी। वादे वादे तो सब करते हैं, मुझे नकद चाहिए। जमशेद ने फैसला कर लिया। उसने झपट्टा मारा और हिरण के पैरों को रस्सी से बांध दिया। हिरण ने इस बार कोई मुजाहमत नहीं की। वह बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसने अपनी तकदीर मान ली हो। लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू टपका और जमीन पर गिरते ही वह आंसू एक चमकदार मोती में बदल गया।
जमशेद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जल्दी से वह मोती उठाया। वह असली था, बेशकीमती और बेदाग। देखा, मुझे पता था तू जादुई है। जमशेद खुशी से पागल हो गया। अभी तो सिर्फ एक आंसू है, जब तुझे ख्वाजा के पास ले जाऊंगा तो न जाने क्या क्या मिलेगा। उसने भारी हिरण को अपने कंधों पर लादा। हिरण का वजन पहाड़ जैसा मालूम हो रहा था, लेकिन लालच की ताकत ने जमशेद के पैरों में जान डाल दी थी। वह वापस शहर की तरफ चल पड़ा। शाम गहराने लगी थी और जंगल के साए अब और भी डरावने हो गए थे। लेकिन जमशेद को न तो अंधेरे का डर था और न ही जंगली जानवरों का। उसे सिर्फ अपनी आने वाली दौलत दिखाई दे रही थी। जब वह शहर की सरहद पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। फिरोजाबाद की गलियां सुनसान थीं, लेकिन ख्वाजा बख्तियार की हवेली में अब भी रोशनदानों से रोशनी छन रही थी। जमशेद सीधा हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दस्तक दी। दरबान ने दरवाजा खोला और जमशेद की हालत देखकर चौंक गया। उसके कंधे पर लदा हुआ वह चमकदार हिरण अंधेरे में भी चमक रहा था। ख्वाजा साहब को खबर करो, जमशेद आया है और वो लाया है जो आज तक किसी बादशाह ने भी नहीं देखा होगा, जमशेद ने हाँफते हुए कहा। कुछ ही देर में ख्वाजा बख्तियार अपने दीवान खाने में बैठा था। उसके सामने जमीन पर वह याकूती हिरण बंधा हुआ पड़ा था। ख्वाजा की आंखें लालच से चमक रही थीं। वह अपनी जगह से उठा और हिरण के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई जौहरी किसी नायाब हीरे को परख रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा के मुंह से राल टपकने लगी। जमशेद, तूने तो कमाल कर दिया। ये तो वही पुराने किस्सों वाला हिरण लगता है। सुना है इसके सींगों में पारस पत्थर का असर होता है। मुझे इन बातों का नहीं पता मालिक, जमशेद ने हाथ जोड़कर कहा। मुझे बस मेरे दाम चाहिए। और हाँ, ये जानवर बात भी करता है। इसने मुझे डराया था, लेकिन मैं इसे ले आया। बात करता है? ख्वाजा ने हैरानी से हिरण को देखा। फिर उसने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, खैर, अब यह बात करे या खामोश रहे, यह अब मेरी मिल्कियत है। मुंशी, जमशेद को 50 सोने के सिक्के दे दो। 50 सोने के सिक्के? जमशेद का दिल जोर से धड़का। उसने पूरी जिंदगी में एक साथ 10 सिक्के भी नहीं देखे थे। यह रकम उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी थी। मुंशी ने थैली जमशेद के हाथ में थमा दी। जमशेद ने थैली को कसकर पकड़ा। उसने एक बार मुड़कर हिरण की तरफ देखा। हिरण, जैनब, जैनब, दरवाजा खोलो, देखो मैं क्या लाया हूं। जैनब ने घबराकर दरवाजा खोला। जमशेद ने सिक्कों की थैली चारपाई पर उलट दी। सोने की खनक से झोपड़ी गूंज उठी। दिए की रोशनी में सोने की चमक ने अंधेरे कमरे को जगमगा दिया। यह सब कहां से आया? जैनब ने डरते हुए पूछा। आप कोई गलत काम तो नहीं कराए? गलत? पगली, यह हमारी किस्मत है, जमशेद ने हंसते हुए कहा। आज मैंने जंगल में एक जादुई हिरण पकड़ा और उसे ख्वाजा को बेच दिया। अब कासिम का इलाज होगा, हम नया घर लेंगे, हम बादशाहों की तरह रहेंगे। लेकिन जैनब के चेहरे पर खुशी की जगह खौफ आ गया। जादुई हिरण, आपने एक बेजबान जानदार को बेच दिया, और वो भी उस जालिम ख्वाजा को? जमशेद, आपने यह अच्छा नहीं किया। गैबी चीजों से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। तभी कमरे के कोने से एक तेज, दिल दहला देने वाली खांसने की आवाज आई। कासिम की हालत अचानक बिगड़ने लगी थी। जमशेद दौड़कर बेटे के पास गया। कासिम का बदन तप रहा था और वह कुछ बुदबुदा रहा था। बाबा, वो रोशनी, वो मुझसे कह रही है कि सब खत्म हो रहा है। कासिम बेहोश हो गया। जमशेद के हाथ पांव फूल गए। मैं अभी हकीम को लाता हूं। अब मेरे पास पैसा है, मैं शहर के सबसे बड़े हकीम को लाऊंगा। वह सिक्कों की थैली से मुट्ठी भर सिक्के लेकर रात के अंधेरे में फिर बाहर भागा। लेकिन जैसे ही उसने घर की देहरी पार की, एक तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उसे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत जमशेद से नाराज हो। वह गिरता पड़ता हकीम आला के घर पहुंचा। उसने दरवाजा पीटा। हकीम साहब बाहर आए। जमशेद ने उनके कदमों में सोने के सिक्के रख दिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए हकीम साहब, वह मर रहा है। हकीम साहब ने सिक्के देखे और फिर जमशेद को। चलो। जब वे वापस झोपड़ी पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर जमशेद के पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी की छत का एक हिस्सा तेज आंधी से गिर चुका था। जैनब कासिम को सीने से लगाए रो रही थी। क्या हुआ? जमशेद चीखा। हकीम साहब ने आगे बढ़कर कासिम की नब्ज टटोली। वे कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने धीरे से कासिम का हाथ छोड़ दिया। उन्होंने जमशेद की तरफ देखा
और ना में सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है जमशेद, ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जमशेद को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा है, देखो ये सोना देखो। उसने पागलों की तरह सिक्के कासिम की लाश पर फेंकने शुरू कर दिए। उठ कासिम, देख तेरे बाबा तेरे लिए क्या लाए हैं। लेकिन कासिम खामोश था। जैनब ने जमशेद का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसने एक अजीब सी सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, अगर तुमने मुझे कैद किया तो तुम वो सब खो दोगे जो तुम्हारे पास बचा है। गम और पछतावे की आग ने जमशेद के दिमाग को सुन्न कर दिया था। वह जमीन पर गिर पड़ा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे काली रात थी। वह पूरी रात अपने बेटे की लाश के पास बैठा रहा और वह सोने के सिक्के उसे सांप बिच्छू की तरह नजर आने लगे। अगली सुबह जब कासिम को दफनाया गया तो जमशेद एक जिंदा लाश की तरह खड़ा था। लोग चले गए। जैनब घर के अंधेरे कोने में बुत बनी बैठी रही, लेकिन जमशेद को घर की दीवारों से, उस सोने से और खुद अपने वजूद से घिन आने लगी थी। शाम होते होते एक जुनून उसके सिर पर सवार हो गया। यह सब उस ख्वाजा और मेरी गलती की वजह से हुआ। अगर मैं उस हिरण को आजाद करा दूं तो शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। शायद मेरे दिल का यह बोझ हल्का हो जाए। उसने वह कुल्हाड़ी उठाई जिसने उसे यह दौलत दी थी और ख्वाजा बख्तियार की हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार वह शिकार करने नहीं बल्कि अपने गुनाहों का कफ्फारा करने जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि ख्वाजा की हवेली में अब क्या हो रहा है और वह किस नई मुसीबत में कूदने जा रहा है। रात का सन्नाटा अब वहशत में तब्दील हो चुका था। फिरोजाबाद की गलियां वीरान थीं, मगर जमशेद के कदमों की थाप सन्नाटे का सीना चीर रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि पशेमानी की एक ऐसी आग थी जो उसे अंदर ही अंदर जलाए जा रही थी। हर कदम के साथ उसे अपने मासूम बेटे कासिम का चेहरा याद आ रहा था और कानों में गूंज रही थी जैनब की वह आवाज, ये सोना नहीं, मेरे बेटे की कीमत है। हवा के झोंके उसके कानों में सरगोशियां कर रहे थे, जैसे जंगल की रूहें उसे धिक्कार रही हों। जमशेद का दम फूल रहा था, पसीना माथे से बहकर आंखों में चुभ रहा था, मगर वह रुका नहीं। उसके हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी, जो कल तक उसकी ताकत थी, आज उसे एक बोझ मालूम हो रही थी। एक ऐसा बोझ जिसे उतारने के लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी थी। जब वह ख्वाजा बख्तियार की आलीशान हवेली के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर ही कुछ और था। हवेली के बाहर मशालें जल रही थीं और अंदर से साजो आवाज की लहरें बाहर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जश्न चल रहा हो। ख्वाजा बख्तियार ने उस नायाब हिरण की नुमाइश के लिए शहर के रईसों और ओहदेदारों को दावत पर बुलाया था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर दो निहायत मजबूत और दीव हैकर दरबान पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। जमशेद सीधा उनकी तरफ बढ़ा। उसकी हालत किसी मजनू जैसी थी, कपड़े धूल में अटे हुए, बाल बिखरे हुए और आंखें लहू की तरह सुर्ख। रुक जाओ, ए पागल, कहां मुंह उठाए चला जा रहा है? एक दरबान ने अपनी भारी आवाज में गरजते हुए उसका रास्ता रोका। जमशेद रुका नहीं, उसकी रफ्तार और बढ़ गई। उसने अपनी कमर से बंधी हुई सोने के सिक्कों की थैली निकाली, वही थैली जो उसके बेटे की मौत का सबब बनी थी, और पूरी ताकत से दरबान के मुंह पर दे मारी। हटो मेरे रास्ते से, मुझे ख्वाजा से मिलना है। जमशेद दहाड़ा। सिक्कों की थैली दरबान के चेहरे पर लगी और फट गई। सोने के सिक्के खनखनाते हुए पत्थरीले फर्श पर बिखर गए। दोनों दरबान एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। उनकी नजरें जमीन पर बिखरे हुए सोने पर जम गईं। हिर्स ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। बस इसी एक लम्हे की गफलत का फायदा उठाकर जमशेद उनके बीच से निकल गया और हवेली के अंदर दौड़ पड़ा। अंदर का नजारा किसी ख्वाब गफलत जैसा था। एक विशाल दालान में रेशमी कालीन बिछे हुए थे। छत से लटकते हुए कीमती फानूस अपनी रोशनी से रात को दिन बना रहे थे। शहर के नामी गिरामी ताजर और रईस मसंदों पर बैठे शराब के जाम टकरा रहे थे, और उस दालान के बिल्कुल बीचों बीच एक लोहे के पिंजरे में वह याकूती हिरण कैद था। हिरण अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा जंगल में था। उसकी सुनहरी खाल की चमक मध्यम पड़ चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा इज्तिराब और उदासी थी, लेकिन उसके सींगों से निकलने वाली वह नीली रोशनी अब भी कायम थी, जो पिंजरे की सलाखों से टकराकर एक अजीब सी तिलिस्मी फिजा पैदा कर रही थी। मेहमान उस जानवर को देखकर हैरत और लालच भरी निगाहों से बातें कर रहे थे।
ख्वाजा बख्तियार एक ऊंची मसनद पर बैठा, हुक्के की पाइप मुंह में लगाए बड़े तकब्बुर से मुस्कुरा रहा था। देखा आप हजरात ने, यह है कुदरत का वह करिश्मा जो सिर्फ ख्वाजा बख्तियार की कैद में आ सकता है। सुना है इसके आंसू मोती बन जाते हैं। अभी हम इसका तमाशा देखेंगे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दालान का भारी भरकम दरवाजा किसी ने ठोकर मारकर खोल दिया। महफिल में सन्नाटा छा गया। साजिंदों के हाथ रुक गए। सबकी नजरें दरवाजे पर जा टिकीं, जहां जमशेद हाथ में कुल्हाड़ी लिए किसी घायल शेर की तरह हांफता हुआ खड़ा था। ख्वाजा! जमशेद की आवाज दालान की ऊंची छतों से टकराकर गूंजी। मेरा शिकार मुझे वापस दे दे। ख्वाजा बख्तियार ने अपनी मसनद से झुककर देखा और एक कहकहा लगाया। अरे, ये तो वही लकड़हारा है। जमशेद मियां, तुम यहां? क्या वो 50 सिक्के कम पड़ गए जो और भीख मांगने आए हो? जमशेद ने फर्श पर थूक दिया। भीख नहीं, मैं अपना ईमान वापस लेने आया हूं। तेरी दौलत ने मेरा घर उजाड़ दिया। मेरा बेटा मर गया ख्वाजा, मेरा कासिम मर गया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि महफिल में बैठे कुछ लोगों के दिल दहल गए। लेकिन ख्वाजा बख्तियार का दिल पत्थर का था। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। हर किसी का वक्त मुकर्रर है जमशेद। इसमें मेरा या मेरे सोने का क्या कसूर? अब दफा हो जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकलवाऊं। यह जानवर अब मेरी मिल्कियत है। यह किसी की मिल्कियत नहीं है। जमशेद चिल्लाया और पिंजरे की तरफ दौड़ पड़ा। यह जंगल की अमानत है। ख्वाजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। पकड़ो इसे, इसकी बोटियां काटकर कुत्तों को डाल दो। ख्वाजा का हुक्म मिलते ही दालान के चारों तरफ खड़े मुहाफिज अपनी तलवारें खींचकर जमशेद की तरफ लपके। जमशेद कोई सिपाही नहीं था, लेकिन उस वक्त उसके सिर पर जुनून सवार था। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और पहले सिपाही की तलवार पर दे मारी। लोहे से लोहा टकराने की चिंगारियां उड़ी। जमशेद जानता था कि वह इन सब से जीत नहीं सकता। उसका मकसद सिर्फ पिंजरे तक पहुंचना था। एक सिपाही ने पीछे से वार किया। जमशेद की पीठ पर तलवार का घाव लगा। खून का फव्वारा फूटा, मगर दर्द ने उसे कमजोर करने के बजाय और भड़का दिया। वह लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने पलटकर कुल्हाड़ी का दस्ता सिपाही के सीने पर मारा और उसे गिरा दिया। इसी आपाधापी में पिंजरे के अंदर बंद हिरण ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से निकलने वाली नीली रोशनी तेज हो गई। उसने एक ऐसी दिलदोज आवाज निकाली जो जानवर की नहीं, बल्कि किसी रूहानी ताकत की चीख मालूम होती थी। वह आवाज इतनी तेज और बारीक थी कि महफिल में मौजूद सभी कांच के जाम और फानूस के शीशे एक साथ चटक गए। छन छन छन, पूरी हवेली में शीशों की बारिश होने लगी। मेहमानों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सिपाहियों का ध्यान भी बढ़ गया। जमशेद ने मौका देखा और खून से लथपथ होने के बावजूद घिसटता हुआ पिंजरे के पास जा पहुंचा। हिरण ने जमशेद को देखा। इस बार हिरण की आंखों में वह दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शफकत थी, जैसे वह कह रहा हो, तेरी तौबा कबूल हुई। माफ कर दे दोस्त, मुझे माफ कर दे। जमशेद रोते हुए बड़बड़ाया और उसने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से पिंजरे के ताले पर दे मारी। एक बार, दो बार और तीसरे बार में जंग लगा। ताला टूटकर गिर पड़ा। पिंजरे का दरवाजा खुल गया। भाग जा, अपनी दुनिया में वापस चला जा। जमशेद ने पिंजरे का दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया। हिरण बाहर निकला। उसने एक पल के लिए जमशेद के जख्मों को देखा और फिर अपनी जीभ से जमशेद के हाथ पर लगे खून को हल्का सा चाटा। उसी पल जमशेद को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई हो। उसका दर्द कुछ कम हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ख्वाजा बख्तियार, जो अब तक खौफजदा होकर अपनी जगह खड़ा था, अब गुस्से से पागल हो चुका था। उसने दीवार पर टंगी एक भारी तलवार उतार ली और खुद आगे बढ़ा। अगर यह मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। ख्वाजा ने चीखते हुए तलवार हिरण की गर्दन पर चलाने के लिए उठाई। जमशेद ने यह देखा और बिना सोचे समझे हिरण के सामने आ गया। नहीं, ख्वाजा की तलवार जमशेद की कुल्हाड़ी के दस्ते पर आ लगी। झटका इतना तेज था कि जमशेद दूर जा गिरा। ख्वाजा दोबारा वार करने ही वाला था कि हिरण ने एक ऐसी हरकत की जिसकी किसी को उम्मीद न थी। हिरण ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने उन कांच जैसे सींगों को ख्वाजा की तरफ कर दिया। सींगों से एक तेज नूरानी शुआ निकली जो सीधी ख्वाजा की आंखों में जा लगी। आह, मेरी आंखें! ख्वाजा अपनी आंखों को हाथों से ढककर चीख पड़ा
और लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि वहां मौजूद हर शख्स को कुछ पलों के लिए अंधा कर गई। पूरा दालान सफेद रोशनी में डूब गया था। जमशेद को लगा जैसे कोई उसे अपनी बाहों में उठा रहा हो। एक भारी और गूंजती हुई आवाज उसके जहन में उभरी, मेरे साथ चलो ए आदमजाद, यहां रुकना मौत है। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो जमशेद ने देखा कि हिरण हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ भाग रहा है और बार बार पीछे मुड़कर जमशेद का इंतजार कर रहा है। जमशेद ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और हिरण के पीछे दौड़ लगा दी। अंधे और बदहवास सिपाही एक दूसरे से टकरा रहे थे। जमशेद और वह याकूती हिरण हवेली के विशाल दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरी रात की गोद में समा गए। पीछे रह गई थी ख्वाजा बख्तियार की चीखें और एक बर्बाद हुई महफिल। लेकिन फिरोजाबाद की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर के बाहर जंगल की सरहद पर पहुंचकर दोनों रुके। जमशेद बुरी तरह से हाँफ रहा था, उसके जिस्म से खून बह रहा था। हिरण उसके करीब आया और इंसान की बोली में बोला, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी आजादी लौटाई है जमशेद, तुम्हारा कफारा अदा हुआ। लेकिन हिरण की आवाज में एक गहरी चिंता थी। लेकिन क्या? जमशेद ने दर्द से कराहते हुए पूछा। ख्वाजा बख्तियार सिर्फ एक लालची सौदागर नहीं है, हिरण ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, जहां अब खतरे के नगाड़े बजने शुरू हो चुके थे। उसका ताल्लुक काला पहाड़ के उन जादूगरों से है जो सदियों से मेरी तलाश में हैं। मैंने अपनी हिफाजत के लिए जो नूर इस्तेमाल किया, उसने उन्हें मेरा पता दे दिया है। अब यह शहर मेरे लिए और तुम्हारे लिए महफूज नहीं रहा। तो हम कहां जाएंगे? जमशेद ने पूछा। उसके पास अब लौटने के लिए कोई घर नहीं था। जैनब शायद उसे कभी माफ न करे और कासिम अब इस दुनिया में नहीं था। वादी ए नूर, हिरण ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, वहां जहां इंसान का कदम पड़ना मना है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? याद रखना, अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम शायद कभी दोबारा इंसानों की बस्ती में लौट न सको। जमशेद ने एक नजर पीछे मुड़कर शहर की धुंधली रोशनी को देखा। वहां उसके लिए अब सिर्फ यादें और पछतावे थे। मैं तैयार हूं, जमशेद ने दृढ़ता से कहा। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं सिवाय मेरी बीवी के। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उससे एक दिन जरूर मिलूंगा। और फिर उसने हिरण से कहा, जहां तुम ले चलो वही मेरी मंजिल है। हिरण ने सिर हिलाया। तो फिर मेरी पीठ पर सवार हो जाओ जमशेद, हवाओं से बातें करने का वक्त आ गया है। जैसे ही जमशेद हिरण की सुनहरी पीठ पर बैठा, उसे लगा जैसे वह किसी बादलों के टुकड़े पर बैठ गया हो। हिरण ने एक लंबी छलांग लगाई, इतनी लंबी कि वह जमीन से ऊपर उठ गया। वे जंगल के घने पेड़ों के ऊपर से उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे। नीचे ख्वाजा बख्तियार अपनी हवेली में खड़ा, अपनी जलती हुई आंखों पर बर्फ का फाहा रखे गुस्से से कांप रहा था। उसके सामने एक स्याह पोश आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा लबादे में छिपा हुआ था। वो भाग गए हुजूर, स्याह पोश ने एक सर्द आवाज में कहा। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। याकूती हिरण की खुशबू मुझे पाताल तक भी ले जाएगी। ख्वाजा ने दांत पीसते हुए कहा, तो जाओ, मुझे वह हिरण जिंदा चाहिए और उस लकड़हारे का सिर कटा हुआ। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि रूहें भी कांप उठेंगी। स्याह पोश ने झुककर सलाम किया और धुएं की तरह गायब हो गया। उधर जमशेद और हिरण अब उस वादी की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला या तो फरिश्ता बन जाता है या फिर पत्थर। हवाओं का शोर कानों में सीटियां बजा रहा था। नीचे जमीन किसी पुरानी काली चादर की तरह बिछी हुई नजर आ रही थी, जिस पर इंसान और उनके बड़े बड़े मकान महज छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिखाई दे रहे थे। जमशेद ने कसकर हिरण की सुनहरी गर्दन को थाम रखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह आसमान की बुलंदियों में बादलों के बीच सफर कर रहा है, लेकिन उसके जहन में खौफ और हैरत से ज्यादा एक अजीब सा सुकून उतर रहा था, जैसे किसी ने बरसों पुरानी थकान को जिस्म से निचोड़ लिया हो। हिरण ने एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर अपने कदम जमाए और रुक गया। यह जगह बादलों से भी ऊपर थी। चांद इतना करीब लग रहा था जैसे हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया जा सके। हम सरहद-ए इंसानी पार कर चुके हैं जमशेद, हिरण ने अपनी गहरी और रूहानी आवाज में कहा। अब आगे का रास्ता सिर्फ पैरों से नहीं, अकीदत से तय होगा। जमशेद हिरण की पीठ से नीचे उतरा। उसने देखा कि सामने एक विशाल खाई थी, जिसके उस पार कोहरा और धुंध छाई हुई थी। उस धुंध के बीच से कभी कभी नीली और सुनहरी रोशनी की किरणें फूटती थीं, जैसे वहां कोई छिपा हुआ सूरज चमक रहा हो। वो क्या है?
जमशेद ने इशारे से पूछा। वो वादी ए नूर का दरवाजा है, हिरण ने बताया, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। हमारे पीछे मौत आ रही है और आगे इम्तिहान। अभी हिरण की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक फिजा में एक तब्दीली महसूस हुई। ठंडी हवा यकायक गर्म और बदबूदार हो गई, जैसे किसी मुर्दा जानवर की सड़ी हुई गंध हवा में घुल गई हो। आसमान में चमकता हुआ चांद काले बादलों के पीछे छिप गया और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। वो आ गया। हिरण की आवाज में पहली बार चिंता सुनाई दी। जमशेद, मेरे करीब रहना, ख्वाजा का भेजा हुआ शैतान पहुंच चुका है। तभी पीछे के अंधेरे से एक खौफनाक हंसी गूंजी। ये हंसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी मखलूक की थी जिसका गला सदियों से सूखे कुएं जैसा वीरान हो। भागना फिजूल है, ए जंगल के बागी। एक भारी भरकम साया धुंध से बाहर निकला। ये वही स्याह पोशक जादूगर था, लेकिन अब वह जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए एक काले धुएं के बवंडर पर सवार था। उसका नाम जिगाल था, काला पहाड़ का सबसे खतरनाक जादूगर। उसका चेहरा अभी भी नकाब में छिपा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह दो जलते हुए अंगारे चमक रहे थे। जिगाल ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। या सिफली कुव्वत, इन्हें जकड़ ले। उसके हाथ से काले सांपों जैसी परछाइयां निकली और तेज रफ्तार से जमशेद और हिरण की तरफ लपकी। जमशेद डर के मारे पीछे हटा और उसका पैर फिसला। वह खाई में गिरते गिरते बचा। मत डरो, हिरण चिल्लाया। उसके सींगों से वही मुकद्दस नीली रोशनी फूटी और एक ढाल बनकर उनके सामने तन गई। काली परछाइयां जैसे ही उस रोशनी से टकराईं, झलकर राख हो गईं। जिगाल यह देखकर गुस्से से चीख उठा। नूर की यह मामूली चिंगारी मेरे इल्म सियाह का मुकाबला नहीं कर सकती। जिगाल ने इस बार अपनी आस्तीन से एक इंसानी खोपड़ी निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। खोपड़ी के टुकड़े होते ही उसमें से गहरा हरा धुआं निकला और उसने एक अजदहे की शक्ल ले ली। वह धुएं का अजदहा मुंह फाड़े झर उगलते हुए उनकी तरफ बढ़ा। हिरण ने जमशेद की तरफ देखा। जमशेद, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करो, लेकिन लकड़ी काटने के लिए नहीं, बल्कि बुराई की जड़ काटने के लिए। जमशेद कांप रहा था। मैं इस जादूगर से कैसे लड़ सकता हूं? मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूं। नहीं, हिरण की आवाज गूंजी, तुम अब मामूली नहीं रहे, तुमने तौबा की है, और तौबा करने वाले के हाथ में गुनहगार के हाथ से ज्यादा ताकत होती है। अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और अल्लाह का नाम लेकर वार करो। जमशेद के अंदर बिजली सी कौंध गई। उसे अपने बेटे कासिम का चेहरा याद आया, जिसकी जान इसी लालच और बुराई ने ली थी। उसके रग रग में गुस्सा और इंतकाम की जगह एक नई हिम्मत ने ले ली, बुराई को मिटाने की हिम्मत। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी। जैसे ही धुएं का अजदहा उसके करीब आया, जमशेद पूरी ताकत से चिल्लाया, या रब। उसने कुल्हाड़ी हवा में घुमाई। कुल्हाड़ी अजदहे के धुएं वाले जिस्म से टकराई और एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। जमशेद की कुल्हाड़ी, जो लोहे की थी, अचानक चमकने लगी। हिरण के नूर का एक हिस्सा जमशेद के बाजू से होता हुआ कुल्हाड़ी में समा गया था। शन्न, कुल्हाड़ी के वार ने धुएं के अजदहे को दो टुकड़ों में चीर दिया। अजदहा एक दर्दनाक चीख के साथ बिखर गया और वापस बदबूदार हवा बन गया। जिगाल यह देखकर हक्का बक्का रह गया। यह कैसे मुमकिन है? एक इंसानी लकड़हारा मेरे जादू को काटते। हिरण ने मौका गनीमत जाना। कूदो जमशेद, खाई में कूदो। क्या हम मर जाएंगे? जमशेद घबराया। यकीन रखो, छलांग लगाओ। जमशेद ने आंखें बंद की और हिरण के साथ उस गहरी अंधेरी खाई में छलांग लगा दी। ऊपर खड़ा जिगाल गुस्से से हाथ मलता रह गया, क्योंकि वह उस खाई की हदों को पार नहीं कर सकता था। वह वादी ए नूर की सरहद थी, जहां शैतानी ताकतें दाखिल नहीं हो सकती थीं। हवा में गिरते हुए जमशेद को लगा कि उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी गिरने की रफ्तार धीमी हो गई। वह और हिरण आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें थाम लिया हो, जमीन पर उतरे। जब जमशेद ने आंखें खोली तो उसके सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह किसी जन्नत के टुकड़े पर खड़ा था। यहाँ की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। घास हरे मखमल जैसी थी और दरख्त कांच और पन्ने के बने लग रहे थे, जिन पर लटके फल सितारों की तरह चमक रहे थे। नदियां बह रही थीं, लेकिन उनमें पानी की जगह दूधिया रोशनी बह रही थी। खुशामदीद जमशेद, यह वादी ए नूर है, हिरण ने कहा। अब हिरण की आवाज में थकान नहीं,
बल्कि ताजगी थी। उसका रूप भी बदल गया था। अब वह और भी बड़ा और जलाल वाला नजर आ रहा था। जमशेद ने चारों तरफ देखा। ये जगह, ये दुनिया की नहीं लगती। यहां इतनी खामोशी क्यों है? यह खामोशी नहीं, सुकून कल्ब है, हिरण ने जवाब दिया। यहां सिर्फ वही आ सकता है जिसने अपना सब कुछ खोकर खुद को पाया हो। लेकिन जमशेद, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हमें चश्माए हयात तक जाना है। चश्माए हयात? जमशेद ने हैरानी से पूछा। हाँ, ख्वाजा बख्तियार की बद्दुआ और तुम्हारे अतीत का बोझ अभी भी तुम्हारे कंधों पर है। जब तक तुम उस चश्मे के पानी से नहीं नहाओगे, तुम्हारा दिल पूरी तरह साफ नहीं होगा, और शायद तुम्हें वहां कुछ ऐसा मिले जिसकी तुम्हें उम्मीद भी ना हो। जमशेद हिरण के पीछे पीछे चलने लगा। वादी का हर कदम एक नई हैरत लेकर आ रहा था। परिंदे जो वहां उड़ रहे थे, वे चहचहाने के बजाय अल्लाह की हम्द बयां कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के बाहर एक बुजुर्ग बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी और चेहरे पर इतना नूर था कि जमशेद उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। हिरण ने झुककर उन बुजुर्ग को सलाम किया। बाबा, मैं मुसाफिर को ले आया हूं। बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में पूरी कायनात की समझदारी दिखाई दे रही थी। उन्होंने जमशेद को ऊपर से नीचे तक देखा। आओ जमशेद, बेटे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। जमशेद हैरान रह गया। आप मेरा नाम जानते हैं? आप कौन हैं? नाम तो इंसान रखते हैं, रूहों की पहचान तो नियत से होती है, बुजुर्ग बोले। मैं इस वादी का निगाहबान हूं। तुम यहां अपने गुनाहों की माफी मांगने आए हो, है ना? जमशेद की आंखों में आंसू भर आए। वह घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने अपने लालच में अपने बेटे को खो दिया। मैंने मासूम जानदारों का खून बहाया है। क्या मेरे जैसा पापी कभी माफ हो सकता है? बुजुर्ग ने नरमी से जमशेद के सिर पर हाथ रखा। जमशेद, गुनाह करना इंसान की फितरत है, मगर उस पर शर्मिंदा होकर तौबा करना रहमत की कुंजी है। तुम्हारा पछतावा सच्चा है, लेकिन इस वादी का एक उसूल है। क्या उसूल बाबा? तुम्हें अपने सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी, वह चीज जो तुम्हें अब भी दुनिया से बांधे हुए है, बुजुर्ग ने कहा। जमशेद सोच में पड़ गया। मेरे पास अब बचा ही क्या है? मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बीवी, सब तो छूट गया। मेरे पास तो बस ये फटे पुराने कपड़े और ये कुल्हाड़ी है। बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी की तरफ इशारा किया। ये कुल्हाड़ी, ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है जमशेद। ये तुम्हारी ताकत, तुम्हारे तकब्बुर, प्राइड और तुम्हारे हिंसक अतीत की निशानी है। क्या तुम इसे हमेशा के लिए त्याग सकते हो? याद रखना, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम कभी शिकार नहीं कर पाओगे, कभी किसी पर वार नहीं कर पाओगे। तुम पूरी तरह निहत्थे हो जाओगे। जमशेद ने अपनी कुल्हाड़ी को देखा। यह बरसों से उसकी साथी थी। इसने उसे रोजी दी थी और आज इसी ने उसकी जान भी बचाई थी। इसे छोड़ना मतलब अपनी पहचान मिटा देना था। लेकिन फिर उसे हिरण की वह बात याद आई। इंसानियत रहम में है, ताकत में नहीं। जमशेद ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। उसने एक गहरी सांस ली और कुल्हाड़ी को पास बहती हुई रोशनी की नदी में फेंक दिया। छपाक! जैसे ही कुल्हाड़ी नदी में गिरी, पानी में हलचल हुई। कुल्हाड़ी डूब गई, लेकिन उसकी जगह पानी में से एक कमल का फूल ऊपर उभरा। वह फूल धीरे धीरे किनारे पर आया और एक खूबसूरत आईने में बदल गया। अब इस आईने में देखो जमशेद, बुजुर्ग ने कहा। जमशेद ने डरते डरते आईने में झांका। उसे उम्मीद थी कि उसे अपना थका हुआ, दाढ़ी बढ़ा हुआ चेहरा दिखेगा, लेकिन आईने में जो दिखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। आईने में जमशेद नहीं, बल्कि एक नौजवान लड़का दिखाई दे रहा था, मुस्कुराता हुआ, सेहतमंद और नूरानी चेहरे वाला। यह तो कासिम है, जमशेद चीख पड़ा। मेरा बेटा कासिम, लेकिन यह तो मर चुका है। बुजुर्ग मुस्कुराए। इस वादी में कोई नहीं मरता जमशेद। जो बेगुनाह होते हैं उनकी रूहें यहीं पनाह लेती हैं। तुम्हारा बेटा कासिम जिस्मानी तौर पर दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसकी रूह यहीं इसी वादी में महफूज है। तुम्हारी सच्ची तौबा और तुम्हारी कुर्बानी ने तुम्हें उससे मिलने का एक मौका दिया है। जमशेद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उससे मिल सकता हूं बाबा, मुझे उससे मिलने दीजिए। सब्र मेरे बच्चे, बुजुर्ग ने हाथ उठाया। उससे मिलने के लिए तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। वादी के उस पार गुफा-ए-सदा है। वहां तुम्हें अपनी जिंदगी की हर कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा।
अगर तुम वहां से सही सलामत निकल आए तो तुम कासिम से मिल सकोगे, लेकिन खबरदार, वहां तुम्हारे डर हकीकत बनकर सामने आएंगे। हिरण ने जमशेद के कंधे को अपनी नाक से छुआ। मैं वहां नहीं जा सकता जमशेद, वह सफर तुम्हें अकेले तय करना होगा। क्या तुम तैयार हो? जमशेद ने अपने आंसुओं को पोंछा और खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक बाप की मोहब्बत का जज्बा था। मैं तैयार हूं, अपने बेटे की एक झलक के लिए मैं दोजख से भी गुजरने को तैयार हूं। बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए। जमशेद ने आखिरी बार हिरण को देखा और उस अंधेरी गुफा की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही जमशेद गुफा के अंदर दाखिल हुआ, पीछे से गुफा का दरवाजा एक भारी पत्थर से अपने आप बंद हो गया। अब सिर्फ जमशेद था और घुप अंधेरा। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी, बिल्कुल जमशेद की अपनी आवाज। क्यों आया है यहां? तू कातिल है, तूने ही उसे मारा है, तूने ही उसे मारा है। जमशेद ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, मैं कातिल नहीं हूं, मैंने अनजाने में। झूठ, सब झूठ। हजारों आवाजें एक साथ चीखने लगी। गुफा की दीवारों से खौफनाक परछाइयां निकलने लगीं। वो परछाइयां उन जानवरों की थीं जिनका जमशेद ने शिकार किया था। मरे हुए परिंदे, जख्मी हिरण, खून में लथपथ खरगोश, वे सब उसे घेरने लगे। जमशेद घबरा गया, उसका दम घुटने लगा। क्या यह उसका अंत था? क्या वह अपने ही गुनाहों के बोझ तले दबकर मर जाएगा? तभी उसे ज़ैनब की एक बात याद आई, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, जब हर सहारा टूट जाए तो उसी को पुकारना। जमशेद वहीं जमीन पर सजदे में गिर गया। उसने जानवरों से लड़ने की कोशिश नहीं की, न ही अपनी सफाई दी। उसने सिर्फ रोते हुए कहा, ए मेरे मालिक, मैं मुजरिम हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा दे, लेकिन मेरे बेटे से एक बार मिलवा दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला। जैसे ही उसका माथा जमीन पर लगा और उसके सच्चे आंसू जमीन पर गिरे, गुफा में एक चमत्कार हुआ। जमशेद के आंसुओं ने जमीन पर गिरते ही रोशनी के बीजों की शक्ल ले ली। उन बीजों से देखते ही देखते रोशनी के पौधे फूटने लगे। वो काली और डरावनी परछाइयां उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और धुएं की तरह गायब हो गईं। गुफा का दूसरा छोर खुल गया। वहां से एक सुनहरी रोशनी आ रही थी और एक जानी पहचानी प्यारी सी आवाज सुनाई दी, बाबा। जमशेद ने सर उठाया। सामने रोशनी के बीचों बीच कासिम खड़ा था, बिल्कुल ठीक, सफेद लिबास में और मुस्कुरा रहा था। कासिम! जमशेद दौड़ पड़ा और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। ये मिलन रूह और रूह का मिलन था, जिसमें कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई मौत बीच में नहीं थी। लेकिन यह खुशी का पल बहुत मुख्तसर था। कासिम ने जमशेद के आंसू पोंछे और कहा, बाबा, आपने मुझे पा लिया, लेकिन अम्मी अभी भी उस दुनिया में अकेली हैं और ख्वाजा बख्तियार की साजिशें खत्म नहीं हुई हैं। आपको वापस जाना होगा। जमशेद चौंक गया। वापस? उस जालिम दुनिया में? नहीं कासिम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपको जाना होगा बाबा, कासिम ने गंभीरता से कहा। वादी ए नूर का राज खतरे में है। जिगाल और ख्वाजा बख्तियार अब एक बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं। अगर उन्होंने जंगल को बर्बाद कर दिया तो यह वादी भी महफूज नहीं रहेगी। आपको जाकर जंगल की और अम्मी की हिफाजत करनी होगी। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे? जमशेद ने बेटे की आंखों में देखा। वहां उसे एक जिम्मेदारी दिखाई दी। लेकिन मैं निहत्था हूं, मैंने अपनी कुल्हाड़ी त्याग दी है, जमशेद ने कहा। कासिम मुस्कुराया। उसने पास पड़े एक सूखे दरख्त की टहनी तोड़ी और जमशेद के हाथ में थमा दी। यह लकड़ी की टहनी है बाबा, लेकिन अगर आपके दिल में रहम है तो यह तलवार से ज्यादा ताकतवर होगी। जाइए, मुहाफिज जंगल बनकर जाइए। इससे पहले कि जमशेद कुछ और कहता, सब कुछ धुंधला होने लगा। कासिम की सूरत मध्यम पड़ गई। वादी नूर ओझल हो गया। जमशेद को एक तेज झटका लगा। जब उसने आंखें खोली तो वह वापस उसी जंगल में था जहां से कहानी शुरू हुई थी। सुबह हो चुकी थी। उसके हाथ में वही सूखी टहनी थी, लेकिन अब वो पुराना जमशेद नहीं था। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। बहुत सारे घोड़े और उनके साथ ढोल नगाड़ों की आवाज। ख्वाजा बख्तियार अपनी निजी फौज और जिगाल जादूगर के साथ जंगल को जलाने के लिए आ रहा था। जमशेद खड़ा हुआ। उसने मुट्ठी में वह सूखी टहनी भींची। उसकी आंखों में अब शिकार की हवस नहीं, बल्कि हिफाजत की आग थी। सामने से धूल का एक गुब्बार उठता दिखाई दिया। जमीन लरज रही थी। ख्वाजा बख्तियार एक विशाल काले घोड़े पर सवार था।
उसके पीछे भाड़े के सिपाहियों का एक लश्कर था, जिनके हाथों में मशालें और नंगी तलवारें थीं। उनके साथ एक चलते फिरते साए की तरह जादूगर जिगाल हवा में तैर रहा था। यही है वह जगह, ख्वाजा बख्तियार ने अपनी कड़कदार आवाज में हुक्म दिया। जला दो इस जंगल को। वह हिरण और वह लकड़हारा यहीं कहीं छिपे होंगे। मुझे वह वादी चाहिए, मुझे वह खजाना चाहिए। सिपाहियों ने मशालें आगे बढ़ाईं। वे सदियों पुराने दरख्तों को आग लगाने ही वाले थे कि अचानक एक गूंजती हुई आवाज ने उन्हें रोक दिया। खबरदार, अगर एक भी पत्ता जलाया तो यह जंगल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। ख्वाजा और जिगाल ने चौंक कर सामने देखा। रास्ते के बीचों बीच जमशेद अकेला खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन पर जख्म थे, लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज किसी बादशाह से कम न था। ख्वाजा ने एक कहकहा लगाया, अरे देखो, ये तो हमारा पागल लकड़हारा है। क्यों बे जमशेद, कुल्हाड़ी कहां गई? और यह हाथ में क्या है? एक सूखी लकड़ी? क्या तू इससे हमारी फौज को रोकेगा? सिपाही भी हंस पड़े, लेकिन जिगाल नहीं हंसा। उसकी शैतानी आंखों ने जमशेद के हाथ में मौजूद उस साधारण सी टहनी में छिपी एक अजीब सी तासीर को महसूस कर लिया था। ख्वाजा, होशियार, जिगाल ने चेतावनी दी। इस आदमी के पास अब कोई मामूली ताकत नहीं है। इसके गिर्द एक नूरानी घेरा है। बकवास बंद करो, ख्वाजा गुर्राया। सिपाहियों, इसका सिर कलम कर दो और जंगल को आग लगा दो। 10 घुड़सवार अपनी तलवारें लहराते हुए जमशेद की तरफ दौड़े। घोड़ों की टापों से जमीन हिलने लगी। जमशेद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने आंखें बंद की और अपने दिल में अल्लाह को याद किया। उसे कासिम के अल्फाज याद आए, अगर आपके दिल में रहम है तो यह लकड़ी तलवार से ज्यादा ताकतवर होगी। जैसे ही घोड़े उसके करीब पहुंचे, जमशेद ने वह सूखी टहनी पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दी। और फिर एक करामक हुआ। जिस जगह टहनी घड़ी थी, वहां से जमीन फटी। वह सूखी टहनी पलक झपकते ही एक विशालकाय हरे भरे दरख्त में तब्दील हो गई। उसकी शाखाएं किसी जिंदा नाग की तरह तेजी से फैली और उन्होंने दौड़ते हुए घोड़ों के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी। घोड़े बिदक कर रुक गए। सिपाहियों ने लगाम खींची, मगर दरख्त की जड़ों ने जमीन से निकलकर घोड़ों के पैरों को जकड़ लिया। सिपाही जमीन पर गिर पड़े। यह क्या जादू है? ख्वाजा बख्तियार खौफ से चीख उठा। जमशेद ने आंखें खोली। अब उसकी आवाज में एक रूहानी जलाल था। यह जादू नहीं ख्वाजा, यह कुदरत का इंतकाम है। तुम सोने के लिए जिस जमीन को तबाह करने आए हो, आज वही जमीन तुम्हें निगल लेगी। जिगाल गुस्से से पागल हो गया। मैं इस हरे जादू को अपनी काली आग से राख कर दूंगा। जादूगर ने अपने दोनों हाथ उठाए और आसमान की तरफ मुंह करके कुछ मंत्र पढ़े। आसमान से काले रंग की आग के गोले बरसने लगे। जंगल के पेड़ों में आग लगने लगी। परिंदे चीखने लगे। जमशेद का दिल तड़प उठा। नहीं, मेरे रहते नहीं। वह दौड़कर उस विशाल जादुई दरख्त के पास गया और अपना हाथ उसके तने पर रख दिया। ए जंगल के मालिक, अपनी पनाह में ले ले। जमशेद के छूते ही उस दरख्त से पानी की एक जबरदस्त फव्वारा फूटा। यह पानी नहीं, नहीं, रोशनी नहीं, मुझे अंधेरा चाहिए। जिगाल चीखा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन रोशनी की रफ्तार तेज थी। जैसे ही नूर की उस लहर ने जिगाल को छुआ, उसका काले धुएं वाला जिस्म तहलील होने लगा। मेरी ताकत खत्म हो रही है। जिगाल की आवाज हवा में बिखर गई और देखते ही देखते उसका वजूद मिट गया। सिर्फ उसका काला लबादा जमीन पर पड़ा रह गया। अब मैदान में सिर्फ ख्वाजा बख्तियार और उसके डरे हुए सिपाही बचे थे। सिपाही अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। ख्वाजा बख्तियार अकेला रह गया। वह अपने घोड़े से गिर चुका था। उसके चारों तरफ जंगल के कांटेदार पौधे ऐसे उग आए थे जैसे उसे घेर रहे हों। जमशेद धीरे धीरे ख्वाजा की तरफ बढ़ा। ख्वाजा, जो कल तक फिरोजाबाद का सबसे ताकतवर आदमी था, आज कीचड़ में सना हुआ गिड़गिड़ा रहा था। जमशेद भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। मेरी हवेली, मेरा सोना, सब तुम्हारा। जमशेद ख्वाजा के करीब रुका। उसने बड़े सुकून से ख्वाजा की आंखों में देखा। दौलत? जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा। ख्वाजा, जिस दौलत के पीछे तुम भाग रहे थे, उसने तुम्हें अंधा कर दिया था, और जिस दौलत को मैं पा चुका हूं, उसे तुम खरीद नहीं सकते। तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? ख्वाजा ने कांपते हुए पूछा। नहीं, जमशेद ने कहा, मैं शिकारी था, अब मुहाफिज हूं।
मैं जान लेता नहीं, जान बचाता हूं। जाओ ख्वाजा, अपनी जान ले जाओ, लेकिन याद रखना ये जंगल अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। अगर तुमने दोबारा यहां कदम रखा तो शायद जंगल तुम्हें माफ न करे। कांटेदार झाड़ियों ने रास्ता छोड़ दिया। ख्वाजा बख्तियार अपनी जान बचाकर पागलों की तरह शहर की तरफ भागा। वह गिरता पड़ता चीखता हुआ भागा जा रहा था। कहते हैं कि उस दिन के बाद ख्वाजा बख्तियार का ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। वह फिरोजाबाद की गलियों में अक्सर पत्थरों को जमा करके चिल्लाता था, ये सोना है, ये मेरा सोना है। उसका अंजाम इबरतनाक बन गया। उधर जंगल में अब शांति थी। जमशेद ने उस जादुई दरख्त को देखा जो अब वापस एक छोटी सी हरी टहनी बन गया था। उसने उसे एहतियात से उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अब घर लौटने का वक्त था। जब जमशेद अपने टूटे फूटे घर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। जैनब दरवाजे की चौखट पर बैठी पथराई आंखों से रास्ते को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जमशेद कभी वापस आएगा। जमशेद ने धीमे से पुकारा, जैनब। जैनब ने चौंक कर देखा। सामने जमशेद खड़ा था, लेकिन यह वह जमशेद नहीं था जो कल सुबह गुस्से में गया था। इसके चेहरे पर एक नूर था, आंखों में नरमी थी और चाल में एक अजीब सा ठहराव। जैनब दौड़कर उसके पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। आप आ गए कासिम, हमारा कासिम। जमशेद ने जैनब के आंसू पोंछे। मत रो जैनब, कासिम कहीं नहीं गया। वह वादी नूर में खुश है। मैंने उसे देखा है। उसने हमारे लिए यह पैगाम भेजा है। जमशेद ने जैनब को सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे लालच ने उसे अंधा किया था और कैसे एक बेजुबान जानवर और उनके बेटे की रूह ने उसे सही रास्ता दिखाया। अब हम कैसे झेंगे? जैनब ने पूछा। हमारे पास ना पैसा है ना कुल्हाड़ी। जमशेद ने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और कासिम की दी हुई वह हरी टहनी वहां लगा दी। हम मेहनत करेंगे जैनब, जमशेद ने कहा। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, हम बंजर जमीन को आबाद करेंगे। हम दरख्त लगाएंगे, फलों के बाग उगाएंगे। हम जिंदगी से लेंगे नहीं, जिंदगी को देंगे। और वाकई वह टहनी कोई मामूली लकड़ी नहीं थी। वह रातों रात बढ़कर एक बड़ा फलों का पेड़ बन गई। उसमें ऐसे फल लगे जिनका स्वाद शहद से भी मीठा था। वक्त गुजरता गया। सालों बाद फिरोजाबाद के पास वाला वह डरावना जंगल अब बाग-ए-रहमत नाम से जाना जाने लगा। वहां अब कोई शिकारी शिकार करने नहीं आता था। जमशेद अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी। वह अब बाबा जमशेद के नाम से मशहूर था। वह पूरा दिन अपने बाग में परिंदों को दाना डालता, जख्मी जानवरों का इलाज करता और मुसाफिरों को ठंडा पानी और फल खिलाता। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते। कहते थे कि बाबा जमशेद के हाथ में शिफान है। जब भी कोई उनसे पूछता कि बाबा आप इतने अमीर न होकर भी इतने खुश कैसे हैं, तो जमशेद अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आसमान की तरफ देखता और मुस्कुराकर कहता, बेटा, असली अमीरी जेब में खनकते सिक्कों की नहीं होती। असली दौलत तो रात को सुकून की नींद और दिल में किसी बेज़बान की दुआ का होना है। मैंने लोहे की कुल्हाड़ी छोड़ी तो अल्लाह ने मुझे मोहब्बत का खजाना दे दिया। और कहते हैं जब जमशेद का आखिरी वक्त आया तो उसकी मौत पर इंसान ही नहीं रोए, बल्कि पूरा जंगल रोया था। जब उसका जनाजा उठा तो आसमान पर हजारों रंग बिरंगे परिंदे साया करके चल रहे थे और सबसे आगे एक सुनहरी याकूती हिरण चल रहा था जो अपने दोस्त को अलविदा कहने आया था। यही थी जमशेद लकड़हारे की दास्तान। एक ऐसा शख्स जिसने पत्थर दिल को पिघलाकर मोम कर दिया और दुनिया को सिखाया कि बहादुरी जान लेने में नहीं, जान बख्शने में है। प्यारे दोस्तों, हमें बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और किस मुल्क से हमें सुन रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे हर नए किस्से के साथ रह सकें। अल्लाह हाफिज।